Well, I would like to keep it very simple. I play cricket and all my devotion is towards cricket. You know, I know one thing, whatever is around me is because of cricket. You know, you have to be honest in life, you have to be honest to yourself, you have to be practical, you have to take risk in life, but at the same time, you have to be calculated. You can't just say, okay, I took a risky option at some point of time. You have to be ready for the kind of talent that's really needed to. The kind of person I am, throughout my life, I've never tried to change myself. I've always kept it simple. Devote yourself to something and then, be focused on that. So I think it's the ethics and the principles that really matter in life, and I've kept it really simple, so that has really helped. I feel cricket it's a great leveler. It levels you out. If you're not humble, it teaches you how to be humble. क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो फ्लिप ऑफ कॉइन से स्टार्ट होता है. टॉस के ही वक्त पैसा ऊपर जाता है, यू डोंट नो हेड आएगा टेल आएगा. क्रिकेट देखा गया एक ऐसा गेम है जब आप खराब फॉर्म से गुजर रहे होते हैं तो 90% ऑफ द टाइम जो ऑपोजिशन का सबसे स्ट्रॉन्ग बॉलर होता है वही आपको बॉलिंग कर रहा होता है, और जो सबसे खराब फील्डर होता है वही आपका डाइव मार के एक हाथ से कैच पकड़ता है. I'm someone who keeps talking about being in the present, and it's not something that I keep saying, it's something that I truly believe in. And I feel it's always important to be in the present, focus in the present, because what I'm doing in the present will have an impact on the future, and I don't know where I will be in the next 5 years. So to predict about something that's 9 years down the line, it's very difficult. A bit of advice here and there, because I've seen life more than you. I feel a lot of time you think it's too tough on you, and 24 hours is not really enough. But I feel if you have good time management, 24 hours is a lot. ये किसी और की नहीं, अपने नंबर 7 की है कहानी, और इस कहानी में ट्रेन की आवाज बहुत जरूरी है सुनानी. क्रिकेट का शौक था, लड़का वो बेखौफ था, परिवार की जिम्मेदारी थी, शायद ऊपर वाले ने भी इसकी नजर उतारी थी. कोट काला, लंबे बाल और प्लेटफॉर्म नंबर 8. किसने सोचा था ये लड़का एक दिन लगाएगा पूरी दुनिया की वाट. हुनर था और ना ही किसी का डर था, रफ्तार थी, दहाड़ थी, कुछ भी नहीं था आसान. मुश्किलें सामने हजार थी, पर जिंदगी में मुश्किलों को हरा करी मुसाफिर बनता है एक अच्छा राही. दुनिया के लंबे प्लेटफॉर्म से निकलकर 22 गज की दुनिया में आ चुका था अपना माही. कि जर्सी नंबर 7 और उसके हौसले पर नहीं जचता किसी का भी सवाल, क्योंकि हर छोटे शहर के सपनों की है वो मिसाल. पहली कुछ इनिंग्स में निराशा थी, पर आशा अभी पूरी बाकी थी. पाकिस्तान के खिलाफ वो पहली सेंचुरी तो बस एक छोटी सी झांकी थी. 2007 के 50 ओवर वर्ल्ड कप से बाहर होना दिल पर बहुत भारी थी, पर रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि अब तो हेलीकॉप्टर शॉट की बारी थी. लंबे बाल और वो मुस्कान, मिल चुका था हमें फियरलेस कप्तान. बल्ले ने इसके सिर्फ चौके छक्के नहीं लगाए, बल्ले ने इसके सिर्फ चौके छक्के नहीं लगाए, चौकन्ने फील्डर्स के नाक के नीचे से भी इसने ढेरों रन चुराए. निडर था, उसमें जिगर था, ऐसे ही थोड़ी ना वो वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर था. मैदान पे लिए उसने ऐसे डिसीजन जिस पर बहुतों ने सवाल उठाए. देश तो देश, विदेश में भी हम उनकी कप्तानी में जीत के झंडे गाड़ आए. T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, चैंपियनशिप ट्रॉफीज, सब पर किया हमने कब्जा. जो चीज मैदान में दिखती है ना, वो है इस खिलाड़ी का जज्बा. कि जर्सी नंबर 7 और उसके हौसले पर नहीं जचता तेरा सवाल, क्योंकि हर छोटे शहर के सपनों की है ये मिसाल. किताब है अपने आप में ही, क्रिकेट की एक किताब है, नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे, ऐसा इसका हिसाब है. इसका अपना ही खेल है, अपने ही रूल हैं, ऐसे ही थोड़ी ना ये कैप्टन कूल है. आखिरी बार जब मैदान से बाहर आए तो पूरा हिंदुस्तान साथ में रोया. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त,
क्या हुआ जो वक्त है हमने थोड़ा सा खोया। एक दौर आपके पहले था और एक दौर आपके बाद भी आया, पर इतना शोर है माही जैसा शायद ही कोई और आया, शायद ही कोई और आया। कि जर्सी नंबर 7 और उसके हौसले पर नहीं जचता तेरा सवाल, क्योंकि हिंदुस्तान के हर छोटे शहर के सपनों की है ये मिसाल। उसने अपनी कप्तानी से सबकी है वाट लगाई। अगर फैन हो धोनी के तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, लव यू माही, लव यू माही। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. So Dhoni, I love you Dhoni. स्कूल हमारा 1:30-1:40 तक ख़त्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियां होती थी तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे। तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिससे मैं अंडर 16 और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी मुझे चांस मिल गया। तो मैं हमेशा बहुत आगे की नहीं सोचता था। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इंडिया के लिए खेलूँगा। मेरे लिए था कि मैं कल कौन सा मैच खेलने वाला हूँ या परसों कौन सा मैच खेलने वाला हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। और इस तरह की सोच ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि मैं